Co-powered by Techno. नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। देखिए, टीवी9 भारतवर्ष की ये हाईटेक बस लगातार पूरे हरियाणा में घूम रही है। अब जबकि बहुत कम वक्त बचा है चुनाव प्रचार खत्म होने में, और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमने जाना है वहां के लोगों का मूड। आज हम बहुत ही खास इलाके में हैं, बहुत ही खास जगह है। आज हम हैं कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में यहाँ आती है सीएम सीट लाडवा। यहाँ पर कुरुक्षेत्र वाले मौजूद हैं। भैया, आप लोग तैयार हैं? जोश नहीं आ रहा, जोर से बताइए। तालियां नहीं बजा रहे आप लोग, तैयार हैं? जोर से। देखिए, कुरुक्षेत्र के लोग तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। अब लाडवा से नायब सिंह सैनी जीतेंगे या कुछ और हो सकता है। हरियाणा के लोगों का क्या मन है, आज इस पर हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के इस जिले में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मुद्दे कौन कौन से हैं। आज किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र। एक कुरुक्षेत्र आपको मालूम होगा महाभारत में, जब वहां पर बहुत बंपर लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा कुरुक्षेत्र में, आज हम इसकी बात करेंगे। किसान, जवान, पहलवान, कौन सा मुद्दा यहां पर आ गया, इस पर बात करेंगे। कांग्रेस की कलह, बीजेपी के बागी, निर्दलियों का अलग अपना फैक्टर, कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर बात होगी। क्या आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ असर है? कुरुक्षेत्र, उनके एक नेता है यहां से, उनका कुछ असर है यहां पर। साथ ही हरियाणा चुनाव में निर्दलीय क्या किंग मेकर बनेंगे? वैसे तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं किंग मेकर बनूंगा, मेरे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन असल में क्या निर्दलीय किंग मेकर बनेंगे, इस पर बात करेंगे। और हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान को हर दल साधने की कोशिश कर रहा है। देखिए, थोड़ी देर पहले अग्निवीर क्योंकि मुद्दा था, राजनाथ सिंह ने अग्निवीर को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पहले वो सुन लेते हैं। करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी। हरियाणा की जनता के सामने आज मैं अग्निवीर से जुड़े कई भ्रम इन लोगों ने पैदा किए हैं। कांग्रेस नेता देश भर में झूठ फैला रहे हैं कि अग्निवीरों को सेवा से हटने के बाद आमदनी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, जबकि सच्चाई यह है कि हर अग्निवीर को 4 वर्षों के इंगेजमेंट पीरियड के पश्चात एक वन टाइम सेवा निधि पैकेज भी दिया जाता है। अग्निवीर पर तो राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, अग्निवीर पर हम बात करेंगे भी, लेकिन किसान, जवान, नौजवान, संविधान, पहलवान, सब पे बात होगी कुरुक्षेत्र में। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से हैं डॉक्टर गणेश दत्त, आइए डाइस पे आइए। सुरेंद्र सैनी है कांग्रेस से, सुमित हिंदुस्तानी है आम आदमी पार्टी से, और होशियार सिंह है जेजेपी से। आइए सब लोग, आइए डाइस पे। आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हमारे तमाम पैनलिस्ट आ चुके हैं। अग्निवीर पर बार बार सफाई देनी पड़ रही है गणेश जी आप लोगों को। क्या ये वो गले की हड्डी बन गई है जो ना निगलते बन रही है ना उगलते आप लोगों के लिए? सर्वप्रथम तो मैं बोलिए। कुरुक्षेत्र भूमि के इस पावन स्थान पर सभी उपस्थित महानुभावों का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। यहाँ हमेशा ही विजय धर्म की होती है। धर्म से अभिप्राय मेरा सिर्फ एक धर्म से नहीं है, धर्म से यह है, उस सत्यवाणी से है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं, वो कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बात तो यह है कि अग्निवीर का एक मुद्दा बनाया गया था, इसको बार बार उठाने का और जनता को गुमराह करने का जो प्रयास हुआ। लेकिन आज आपने सुना है कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इससे हम बोल रहे थे, इससे पहले भी पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि अग्निवीर का कोई भी हमारा जो वह ये सैनिक है वो नकारा नहीं होगा, उसको सरकारी नौकरी पक्की मिलेगी। अगर रोजगार करना चाहेगा तो उसको 25 लाख रुपए देने की व्यवस्था की जाएगी। एक ऐसा है कि अग्निवीर को वही सभी सुविधाएं मिलेगी जो हमारे एक सैनिक को मिलती हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं अग्निवीर में कोई दिक्कत नहीं है जी, तो बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है? हमें सफाई नहीं देनी पड़ रही, जो जनता को गुमराह करने का बार बार प्रयास किया गया। कौन कर रहा है गुमराह? गुमराह करते हैं विपक्ष के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग। सुरेंद्र जी, गुमराह कर रहे हैं आप लोग को अग्निवीर के नाम पे। हम अग्निवीर की जितनी भी खामियां हैं सत्ता में आने पर अपने देश के, हमारे हरियाणा के जवान सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती होते हैं। इस अग्निवीर योजना की हटाकर उनको जैसे पहले की व्यवस्था थी उनको वैसे ही 17 साल 25 साल की नौकरी करने का मौका देंगे। ये 4 साल में जो वहां से नौकरी करके आता है वो आके नशे में बढ़ जाएगा, वो आके अपराध में बढ़ जाएगा, सरेआम गोलियां चलाएगा। हम इस व्यवस्था को खत्म करेंगे। और वो कह रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं, उसको वैसे ही वो कह रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं, करेगी हमारी सरकार कांग्रेस। वो कह रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं, हम गुमराह नहीं कर रहे। हम
इस अग्निवीर की जो खामियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं और जनता, हमारे देश के जो नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके सेना में भर्ती होते हैं, अच्छा, उनकी आवाज को ठीक है, उठा रहे हैं। कुरुक्षेत्र वाले बोलेंगे इस पे कुछ, बताएंगे भैया, खड़े होइए, क्या बोल रहे हैं? इधर आओ, आगे आओ। किसने 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं है। आज 10 साल की बीजेपी आई है और इंडिया के अंदर हर चीज आप देख सकते हो। मैं चैलेंज करता हूं इस चीज का। चैलेंज कर रहे हैं भैया, बताओ। 70 साल में कांग्रेस ने वो किया जो बीजेपी ने बेचा, सब ये किया कांग्रेस ने। ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, बिना पर्ची बिना खर्ची। ठीक है, कांग्रेस सरकार में क्या था? 50 लाख 30 लाख रुपए दो, फिर भी मंत्रियों के नहीं, ये गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे, गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे, ऐसे शब्द मत बोलो भैया, क्या करे? सर, कांग्रेस ने जो 70 साल में किया है, बीजेपी ने वो पिछले 10 साल में बेचने का काम किया है। नारायण, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कोई भी अगर एक नया काम या कोई भी एक नई चीज ऐसी जो हो, उन्होंने सिर्फ एक शौचालय के अलावा और कोई भी ऐसा विकास नहीं दिखता। अच्छा, शौचालय के अलावा और कोई विकास नहीं। इधर बोलेंगे, आप बोलेंगे, खड़े होइए, क्या बोल रहे हैं? अरे नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जिंदाबाद। ये इसके अलावा ये कांग्रेस ने तो पहले भ्रष्टाचार कराया। आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, भैया खड़े होइए, बाबूजी क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी अभी देखो कितना दूसरा मजाक करके कितना प्रचार कर रहे हैं, अपना वैसे 1 to 1 चल रहा है। ठीक है, वीटो किसको भी दिलवाई है? अपने भारत को तो दिलवाई और किसको मिली है वीटो मिली है। किस चीज में वीटो मिली है? ये देखो ना, फर्स्ट में जा करके यूनियन में जा करके पता कर लिया, आपको तो वैसे पता ही है। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। और कोई बोलेगा? भैया खड़े हो, इधर आगे वाले बोलेंगे, क्या बोल रहे बाबूजी? खड़े हो। अभी मैं वहां था तो बहुत तेज से चिल्ला रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे? 10 सालों में बीजेपी सरकार ने बेचा है। आप यहाँ देख रहे जहाँ, जोर से बोलो, बहुत आवाज निकल रही। उम्र देखिए कितनी यहाँ जो बैठे हैं, कोई युवा है यहाँ पर? युवा सब बाहर गए, यहाँ पर रोजगार नहीं है। अरे आप युवा से कम हो क्या? हैं जी, आप युवा से कम हो? मैं तो नौकरी कर चुका हूँ, मैं सरकार में नौकरी कर चुका हूँ। इसने देश का बट्टा बिठाया, इसने देश को उजाड़ा है। अच्छा ठीक है भैया, आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? अग्निवीर पे ये बात करते 4 साल के लिए, 4 साल जो आदमी अग्निवीर में भर्ती होगा तो उसके बाद उसका दिमाग पीछे ही रहेगा, क्योंकि 1 साल बीत गया तो वो सोचा मेरे 2 साल रह गए, 3 साल रह गए, वो देश के लिए क्या लड़ेगा जी? वो अग्निवीर सही नहीं है? नहीं, अग्निवीर मुद्दा है अग्निवीर, गलत है बिल्कुल। अच्छा, जवान पहलवान मुद्दा है यहाँ पर। बाबूजी खड़े हो, क्या बोल रहे हो? खड़े हो। यहाँ जवान भी मुद्दा है, किसान भी मुद्दा है। जब किसान आंदोलन चला तो सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने इसी भूमि पीवड़ी में लाठियां बरसवाई थी किसानों के ऊपर, और वो किसान तो दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा से कुछ नहीं मांग रहे थे, उनके रास्ते में कीलें ठोक उनको। इसका असर होगा? इसका पूरा असर किसानों के मुद्दे का असर होगा भी होगा। खड़े हो के बोलो, क्या बोल रहे हो? होगा, पूरा असर होगा इसका, पूरा असर होगा। क्या भैया, क्या नारे लगा रहे हो, बताओ? एकता जिंदाबाद। आप तो युवा हो, कह रहे हैं युवा सब बाहर गए नौकरी करने, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी है, अपने पास खेती है जी, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की दया सब कुछ है। तो किसानों के लिए बीजेपी ने सही किया, गलत किया? किसान एकता जिंदाबाद। तो किसान एकता किधर है, किस तरफ है? किस तरह, ये देखो सारी किसान बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ है, वो कह रहे कांग्रेस। बताइए जी। ये वो किसान हैं जो बीजेपी के प्रोग्राम से ड्रिंक करके यहाँ पर आके आपके साथ लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद। आप बताओ, आपका क्या कहना है? हम तो जी 10 साल से आपके सामने हैं, 10 साल से बिल्कुल बेरोजगारी हो चुकी है, यूथ सारा फौरन जा रहा है। यहाँ पर आप देख लो, हम भी बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बुरा हाल हो चुका है 10 साल में। बुरा हाल हो चुका है 10 साल में, बोलिए। किसान 700 से ज़्यादा किसान गोलियों के साथ मार दिए। इस सरकार ने ये जो किसानों की बात करते हैं, 700 किसान मारे गए हैं, उनके बारे में नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं बोले। अच्छा ठीक है, किसान की बात हुई, जवान की बात हुई, नौजवान की बात हुई। सुमित, क्या मुद्दा है इस बार कुरुक्षेत्र का और हरियाणा का? किस पर हरियाणा की जनता वोट करेगी? गौरव जी नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अभी अग्निवीर की बात हुई,
मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि नायब सैनिक को 53 साल की उम्र में दोबारा से मुख्यमंत्री बनना है और 17 साल के लड़के को, हरियाणा के नौजवान को, ये 4 साल में रिटायरमेंट देना चाहते हैं। ये सबसे गलत चीज है। इस अग्निवीर देश की सेना के साथ धोखा है और ये मौका है इस बार इनको भगाने का। दूसरी बात, हमने बात करी किसान की। देश का भाग्य विधाता, देश का अन्नदाता मोदी जी के पास जा रहा था, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि आप आइए, मैं आपको MSP दूंगा, मैं आपको सारी गारंटियां दूंगा। आप ये हाथ क्यों उठा रहे हो? क्या 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 बोल रहे हो? खड़े हो क्या आप? हाथ ऐसे क्यों हिला रहे हो जब बोल रहे हो? दे रहा है कौन दे रहा? मोदी। क्या दे रहा? सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दिया है। लाठियां में भी क्या दे दिया? रहा है। अब कुछ, अरे अग्निवीर में 4 साल में जो बीजेपी जो भड़का होगा उससे बड़ा कुछ नहीं है। जो ट्रेनिंग हमारी गवर्नमेंट इसकी मिलिट्री की है वो सबसे बड़ा। ये बाबूजी आगे क्या हुआ? गलत, वो 3 महीने की कर दी। हरियाणा सरकार MSP दे रही है सभी फसलों पर, 24 फसलों पर MSP दे रही है, कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है। और अग्निवीर जो आएगा, क्या एक मिनट बाबूजी क्या बोल रहे हो? फसल करूँगा 24 कौन से है? 24 फसल हरियाणा में बताते हैं 24 फसल होती है नहीं, आप किसान ले लिए है। अभी धान की फसल बिक रही है, बताओ कहाँ MSP है? धान की फसल धान की उठाई नहीं हुई, 28 उठाई भी नहीं हुई। 24 फसल हरियाणा में होती नहीं है, 24 फसल हरियाणा में होती नहीं है, 24 फसल होती है नहीं, कहाँ पता आपने? 29 तारीख से MSP पे खरीद शुरू हो गई है। अपनी जगह बैठो। मंडी में पिछले 10 दिन से कोई खरीद नहीं हो रही, मंडी आटी पड़ी है। भाई साहब MSP तो सरकार उस पे दे रही है जो किसान फसल ही नहीं करते हैं, उस पे MSP दे रही है। ये खड़े हो क्या बोल रहे हो? बाबूजी बताओ। MSP कहाँ मिल रही है? कल देखो कुरुक्षेत्र के अंदर वहाँ अनाज मंडी के गेट के अंदर ना किसानों ने जाम लगाया, ट्रैक्टर अड़ा दिए। ये सारी पब्लिक परेशान हो चुकी है, इनको एक भगाने के काम करना है। आपकी बारी, ये चले जाएंगे। आप ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं इनको भगाने का काम करना है। भैया इधर कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो भैया, एक मिनट आप हटो थोड़ा, बताओ। खड़े हो आप? तो जवान हो, वो कह रहे जवान कोई बैठा नहीं है यहाँ पे। आप तो अच्छे खासे जवान हो यार। जवान की बात करते हैं ये बीजेपी वाले। 4 साल के जब इनकी शादी होएगी ना, इतना तो सेना में भर्ती होंगे, शादी के बाद वो घर आके बेरोजगार रहेंगे। क्या ये अपने बच्चों का भविष्य करें? क्या वो अपनी घर वाली को खिलाएंगे? मेरे को ये नहीं समझ आता। अच्छा, एक शादी और हुई थी बीजेपी और जेजेपी की, 4-4.5 साल की हुई थी कि नहीं हुई थी? वो देखो भाई, आप शादी टूट गई क्या? गई जेजेपी वाले। देखो, दुष्यंत चौटाला जी ने बढ़िया काम किए हैं। एक ही सजा भुगत रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने के। इसके बाद हम कबूल करते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाने की कबूल कर रहे हैं। ये मान रहे गलती है। हाँ, गलती मानी है हमने। तो उसका नुकसान दुष्यंत चौटाला जी ने भी मानी है कि हमने गलती की है, बीजेपी के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती की। आज उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। हाँ। और हमने किसानों के साथ 4.5 साल बहुत अच्छा काम किया है। इतने साल दुष्यंत चौटाला रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने इतने टाइम रहे, मैं पूरे टाइम पे फसल की पेमेंट मिली है और पूरे टाइम पे खरीद हुई है। 2 सीजन से चौटाला नहीं है, दोनों सीजन से ही बेकदरी फसल की हो रही है। गलती मान रहे हैं, बीजेपी को गलती कह रहे हैं गलती से चले गए थे। देखिए, आप गलती है इनकी नहीं, गलती इनकी थी या नहीं मैं इस पर नहीं कहूँगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि इन्होंने बार प्रयास किया कि हमारे साथ हमें गठबंधन में रख लो, और अब मारे फिर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमको प्रयास किया गठबंधन में रख लो, ऐसा है? जेजेपी भैया एक मिनट, सरदार जी आप नहीं बोल रहे कुछ? बैठो, खड़े हो, क्या बोलना है? ऐसा है जी। एक मिनट रुक जाओ। सर एक्चुअली ये है, ये जो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले हैं, ये एक दूसरे पर केवल आरोप लगा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, ना किसान का, ना जवान का, ना पहलवान का। सब इनसे खफा है, इनको जूतियां मारेंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं भैया, खड़े हो। आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं, खड़े हो भैया। आपके चैनल का यहाँ बहुत ही धन्यवाद। देखो, किसान भी हमारे भाई हैं और जवान भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये हरियाणा विधानसभा का चुनाव है। आप स्थानीय मुद्दे पूछिए। आप बताइए। स्थानीय मुद्दे के अंदर आज पूरे थनेसर हल्के के अंदर 25 कॉलोनियों की रजिस्ट्री सरकार ने बंद कर रखी है। गरीब आदमियों को NDC बनवाने के लिए 25-25 हजार रुपये रिश्वत देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार के बगैर कोई काम नहीं होता, चाहे हुड्डा विभाग हो, चाहे आपका नगर। नहीं, सवाल लेकिन ये जो आपने कहा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो बड़े नेता आ रहे हैं वो भी इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी आज थी वहां जुलाना में, वहां उन्होंने किसान, नौजवान, पहलवान पर क्या कहा, मैं सुनाता हूं, सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही, सुनिए।
10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया, मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ। ये बीजेपी में बहुत आरोप लगता है। आपने किसानों को वहां पे बैठा दिया, उनसे मिलने नहीं गए, पहलवान बैठे रहे, आप उनसे मिलने नहीं गए, नौजवान का क्या हाल है उस पर आप पे आरोप लग रहा है। ये क्या आपको हरियाणा में असर कर जाएगा? देखिए भाई साहब, बात ये है कि किसान, जवान और खिलाड़ी इस हरियाणा की शान है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही इस बात को समझा है, और ये दूसरे जो है बीजेपी ने समझा इस बात को जी, जो ये कह रहे हैं, बिल्कुल समझा है जी। मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, इधर वो पीछे वाले बोले, खड़े हो भैया, क्या कह रहे हैं आप? ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में कार्य किए हैं, जो विश्व में देश का डंका बजा है, तो आज तक ये बताएं कि कौन से प्रधानमंत्री ने ऐसा किया कि जो आप सब देशों में उनका सम्मान होता है। तो आप कह रहे हो अच्छा काम किया? बिल्कुल अच्छा काम किया है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। ये तो अभी तो आप कह रहे थे कुछ नहीं किया, क्या करे, क्या करे, बोलो बोलो। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, और ये वो असली घी है जो किराने की दुकानों में नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी ही हित ऐसी है, सिर्फ किसान, जवान, पहलवान और संविधान की। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने किसानों का, पहलवानों का निरादर किया है, हर आदमी को इस बात का मान रहे हो भैया? क्या कह रहे हैं? पहलवानों का निरादर किया, किसानों का निरादर किया बीजेपी ने हर किसान के खाते में एमएसपी पर, जोर से बोलो, जोर से। बीजेपी ने किसानों के लिए जो किया आज तक किसी ने नहीं किया। बीजेपी ने एमएसपी पर जो दिया आज तक किसी ने नहीं दिया। जो पदक लाकर खिलाड़ियों ने दिया वो किसी ने नहीं। किसानों को कहीं पे भी जाने दिया जाए। आप देखो शंभू बॉर्डर पे क्या हाल हो रहा है, 750 किसान मर गए। करे किसानों को हमने, किसान, पहलवान, हर आदमी को आपने वंचित कर रखा है। आज की डेट में बीजेपी ने ऑनलाइन फसल कटने से पहले फानने का और पराली का जो जलाते थे उसका पैसा अकाउंट में डाल दिया मोदी जी ने। कौन बोलता है किसान का पैसे से आप किसान को खरीदना चाह रहे हैं क्या? भाई साहब एक मिनट, ये जितने भी कांग्रेसी बैठे, चुन्नी साहब जितने लाइव होके बोल रहे हैं, उनकी बात का जवाब तो दे दो पहले। उनकी बात का जवाब तो दे दो। रोड़े पाने से नहीं काम होता। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बताओ कितने फसलों पे। ओके भैया, इधर कोई नहीं बोलेगा, उधर कांग्रेस पे सब सवाल उठ रहे। कांग्रेस पे जवाब दीजिए, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी रुक जाओ। हमारे जवाब राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर अभी सेक्टर भैया हल्ला नहीं, शांत। उन्होंने किसान को पहली कलम से एमएसपी देने का वादा किया कि किसानों से मिले। 8000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में वो गए, स्थानीय लोगों से बात की, स्थानीय किसानों से बात की, जवान से बात की, महिलाओं से बात की। अच्छा, इतना वो है, सुनो, इतना वो है। अभी आपने कहा अग्निवीर ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपके हरियाणा के मैनिफेस्टो में तो अग्निवीर का जिक्र भी नहीं है। हरियाणा के मैनिफेस्टो में किसानों को एमएसपी देने का अग्निवीर पे पूछ रहा हूँ। अग्निवीर की जो खामियां हैं आपके मैनिफेस्टो में जिक्र क्यों नहीं उसका? हमारे मैनिफेस्टो में 7 इरादे, पक्के वादे, वो मैनिफेस्टो हरियाणा के लिए है। जो अग्निवीर की, तो फिर हरियाणा के मंच से नाम क्यों ले रहे हो? फिर हरियाणा के मंच से अग्निवीर का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? अगर हरियाणा का मुद्दा नहीं है तो हरियाणा के चुनाव में अग्निवीर का जिक्र क्यों कर रहे हो? फिर अग्निवीर हमारे देश क्यों कर रहे हो? फिर हमारे हरियाणा के जवान सबसे ज्यादा अग्निवीर में शामिल होते हैं, सेना में भर्ती होते हैं। भारत की सेना में हरियाणा का हर चौथा आदमी है हरियाणा के। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तो फिर तो मैनिफेस्टो में होना चाहिए। सेंट्रल लेवल पे उठाया ना, तो सेंटर के चुनाव में होना चाहिए। फिर से सेंटर में भी था, स्टेट युवा तो नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ। और भैया इधर रुक जाओ, उधर कुछ बोलना चाह रहे बाबूजी खड़े हो। ये जो मुद्दा अग्निवीर का उठाया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, ये हमारी जो कांग्रेस है ये पुरानी प्रथा से करेगी भर्ती। जो पुरानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पुरानी जो पहले लागू थी वही करेगी। हाँ भैया बोलो। बीजेपी सरकार में थाने स्तर में एमएलए से लेकर पंचायत समिति तक भ्रष्ट है।
हम ब्लॉक समिति मेंबर हैं, हमारी 3 करोड़ से ऊपर ग्रांट आई थी, हमारे चेयरमैन साहब बीच में बैठे हैं, सारी को गबन कर लिया गया, कोई काम नहीं हुए। गबन हो गया बोल रहे हैं, गबन हो गया। हाँ भैया, चेयरमैन साहब कहाँ हैं? चेयरमैन साहब कहाँ हैं? ये चेयरमैन साहब बताइए, जवाब दीजिए। सबका साथ सबका विकास से 3 करोड़ 62 लाख रुपए आए और सभी 24 के 24 मेंबरों को दिए, जो सदन में नहीं आता उसको नहीं दिए। नहीं, वो कह रहे हैं गबन कर लिया। उसके गांव में 4 गलियां बनी हैं और एक वाटर कूलर लगा है, एक गेट पास हो रहा है। भैया बताओ, बोलो, यही पहुंच जाएगा फैसला बयान। करोड़ 62 लाख के 15.5 लाख रुपए प्रत्येक मेंबर के आते हैं, 3 गलियां में सारा खा के। आप कांग्रेस से हो और चेयरमैन साहब बीजेपी से हैं। बीजेपी से हैं, थाने से। आपने कांग्रेस वालों को नहीं दिए पैसे? बिल्कुल, अमीन में 4 गलियां बनी हैं, गेट पास हो रहा है, वाटर कूलर लगा है, कैंटर लगा, सबका टेंडर लगा हुआ है। गणेश जी देख लो, यही पे क्या हो रहा है, बीजेपी पे क्या आरोप लग रहा है? जी जी भाई साहब, यहाँ मैं 3 करोड़ में 4 गलियां बनती है, छोटी छोटी। 3 करोड़ में 4 गलियां। एक मिनट, क्या 3? बैठो शांत सुन। गेट पास है ना, अपने फोटो लाने वास्ते बनाए ने, जेड़े अंदर गेट पास बनाए, जो इन्होंने गेट पास बनाए उसमें भी पैसे कमाए। गेट पास में भी पैसे? गणेश जी जवाब दीजिए। देखिए भाई साहब, बात ये है, इस जवाब से पहले मैं एक बात का जवाब पहले देना चाहता हूँ कि वो भाई कह रहे थे कि शौचालय बनाए, मैं कहता हूँ कि उन, अरे वो छोड़िए, अभी इस पे जवाब दीजिए। दूसरी बात ये, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। हाँ। बात ये है कि आपने देखा एक प्रतिद्वंदी, चाहे उन्होंने साथ के साथ जवाब दे दिया कि किसके यहाँ कितना पैसा लगा, कहाँ लगा। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं वो पूछ रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार और बीजेपी ने काम नहीं किया। देखो, कुरुक्षेत्र तो वो धरती है ना जहाँ कृष्ण जी ने उपदेश दिया का गीता का, कर्म करो फल की चिंता ना करो। कर्म हुआ है यहाँ पर? हुआ कर्म हुआ है? नहीं हुआ। सर पूछो, एलिवेटेड ट्रैक जो बना है ये आज से पहले कहा था जब कांग्रेस सरकार थी। ये तो रेलवे रोड 10 साल के पिछले 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार की देन है, सरकार की देन नहीं है ये जो ऐसा प्रोजेक्ट तो केंद्र में भी तो बीजेपी है। सर कुरुक्षेत्र के अंदर 5000 करोड़ रुपए आया, जो विकास कह रहे हैं, 10 मिनट की बरसात में विकास। पीछे वाले खड़े हो। सर, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो काम पहले कांग्रेस के समय 5000 में होता था ना, अब 50,000 में होता है। मतलब 5000 में होना चाहिए, आप ये कह रहे हो? 5000 में होना चाहिए? 5000 मतलब होता तो था ना। और आपको सुन के हैरानी होगी, एक मिनट, आपको सुन के हैरानी होगी कि 29 साल एक मेरे दोस्त की मैरिज को हो गए, उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कमेटी के अंदर 13,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ी। 13,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ी। भैया हो गया, और कोई पीछे से खड़े हो। देखो, बीजेपी पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास तो इन्होंने नारा तो लिया, लेकिन केवल अपना और अपना ही इन्होंने विकास किया है, अपने घर भरे हैं। मैं जेजेपी वाले, मेरे पास समय नहीं है, 30 सेकंड। सब बीजेपी कांग्रेस कह रहे हैं, आपका तो कोई नाम भी नहीं ले रहा, कैसे लड़ोगे चुनाव? बताओ। चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों पे लड़ेंगे। सुनो मेरी बात, दुष्यंत चौटाला जी हैं, ऐसा नहीं है कि युवा नेता हैं, और ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ये किसानों का भला नहीं कर सकते। किसानों का करेंगे तो चौधरी दुष्यंत देवनाथ का परिवार ही करेगा। के पास पड़ेगा। सुनो मेरी बात, नहीं, अल्टीमेटली जाओगे तो या तो बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास। सरकार में रहना है तो करना तो यही पड़ेगा। कांग्रेस के साथ ना कभी गए, आगे से बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे। जब भी बनाएंगे अपनी सरकार बनाएंगे। कैसे बनाओगे अपनी सरकार? कितनी सीटों से बनाओगे? अभी बनाएंगे, आप देखो ना, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, देखो अपनी सरकार। ये छोटे दल सरकार बना पाएंगे? बना पाएंगे? क्या करो, बना पाएंगे? पिछली बार एक बोलता था 75 पार, एक बोलता था जमुना पार। एक को जाएगी जमुना पार, एक गंगा पार, दोनों को मिला के जमुना पार छोड़ के आएंगे। अब देखो, 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन जमुना पार कौन जमुना पार नहीं। लेकिन ये कुरुक्षेत्र की धरती है और आप देखो क्या जोश है। एक बार जोरदार तालियां कुरुक्षेत्र वालों के लिए, बहुत मजा आया। बहुत हमारे मेहमानों के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहीं पर रुकता है हमारा कारवां। लेकिन 8 तारीख को क्या होगा हरियाणा में, क्या चेंज होगा नहीं होगा, ये 8 तारीख को सबसे पहले TV9 पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Co-powered by Techno.